अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पुलिस इंस्पेक्टर जाहिद राठौर पहलवान के बारे में जानेंगे, जो कि पंजाब पुलिस के काबिल अफसरों में शुमार होते थे और उन्होंने पुलिस की सर्विस के दौरान 46 इनकाउंटर्स किए थे। उनके ख़ानदान की दुश्मनी केबल नेटवर्क चलाने से शुरू हुई थी, जिसमें बहुत से अफराद कत्ल हुए थे और उनकी शहादत के बाद उनके ख़ानदान का जो हाल हुआ वो भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। ये तमाम मालूमात जाहिद राठौर के भतीजे अवैस राठौर एडवोकेट हाई कोर्ट ने फराहम की हैं। वीडियो के आखिर में आप अवैस राठौर का मौक़िफ़ भी जान सकेंगे कि उनका ख़ानदान किस हाल और करब की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप हक़ाइक़ जान सकें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली मालूमात मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जाहिद राठौर पहलवान तहसील मरीदके, ज़िला शेखुपुरा के रहने वाले थे। जाहिद राठौर मरीदके की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत ताहिर अलियास अल मारूफ ताहरा पहलवान के छोटे भाई और मतीन राठौर, नदीम राठौर और अवैस राठौर एडवोकेट हाई कोर्ट के चचा थे। जाहिद राठौर सन 1991 में पुलिस में बतौर ASI भर्ती हुए। जाहिद राठौर कुश्ती में नेशनल खिलाड़ी रहे और गोल्ड मेडल हासिल किए। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर में जब तालिब इल्म थे तो वहाँ भी रेसलिंग चैम्पियन थे। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तरफ से भी रेसलिंग करते रहे और बहुत से मेडल जीते। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज के क्लास फेलो भी रहे और मियाँ नवाज शरीफ के पर्सनल सिक्योरिटी एहलकार भी रहे। जाहिद राठौर की अहलिया ने भी लाहौर से ग्रेजुएशन की और इनकी 3 साहबजादियाँ हैं। जाहिद राठौर थाना रंग महल लाहौर में SHO तैनात थे। जाहिद राठौर अपनी पुलिस सर्विस में मुख्तलिफ अजला और लाहौर के बहुत से थानों में बतौर SHO तैनात रहे। पुलिस इंस्पेक्टर जाहिद राठौर का शुमार पंजाब पुलिस के काबिल तरीन ऑफिसर्स में होता था और उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत से मुश्किल केसेस को हल किया था और इनके क्रेडिट पर 46 इनकाउंटर्स थे। ये वो पुलिस मुकाबले थे जिनमें उन्होंने टॉप 10 इश्तिहारियों और गैंगस्टर्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। इनका नाम ही जराइम पेशा अफराद के लिए खौफ और दहशत था। ये जिस थाने में भी बतौर SHO रहे वहाँ जराइम का ग्राफ कम हो जाता था, यानी ये पंजाब पुलिस के क्राइम फाइटर पुलिस इंस्पेक्टर थे। मरीदके में केबल नेटवर्क लगाने के मामले पर बट ग्रुप और मतीन राठौर ग्रुपों में गुज़श्ता कुछ सालों से दुश्मनी चली आ रही है, जिसमें तकरीबन 10 अफराद दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं। कत्ल के मुकदमात में बट ग्रुप के तमाम मुल्ज़मान इश्तिहारी हैं। केबल के तनाज़े पर पुलिस इंस्पेक्टर जाहिद राठौर के जवान साल भतीजे नबील राठौर को बट ग्रुप ने कत्ल कर दिया, जिस पर दोनों ग्रुपों में दुश्मनी का आगाज़ हुआ। 5 नवंबर सन 2018 को पुलिस इंस्पेक्टर जाहिद राठौर पहलवान ड्यूटी पर जाने के लिए अपनी रहायशगाह मरीदके से निकले तो चौक में खड़ी कार के अंदर घात लगाए अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर जाहिद राठौर, गनमैन असलम और पप्पू समेत शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी अमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही दम तोड़ गए। जाहिद राठौर के कत्ल की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और हज़ारों अफराद हस्पताल पहुंच गए। उस वक्त के DSP राना इस्लाम और SHO थाना सिटी राय अब्दुल हमीद ने मौके पर पहुंचकर जाए वकूए को घेरे में ले लिया और वहां से गोलियों के खोल समेत दीगर शवाहिद इकट्ठे किए। बाद अज़ां DPO शेखुपुरा भी पहुंच गए और उन्होंने मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 2 साथियों समेत कत्ल होने वाले SHO थाना रंग महल लाहौर जाहिद राठौर के
कत्ल का फौरी नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब से तफसीली रिपोर्ट तलब की थी। थाना सिटी मुरीद के पुलिस ने मकतूल पुलिस इंस्पेक्टर जाहिद राठौर के भतीजे मतीन राठौर की मुद्दईयत में मुल्ज़मान के खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा नंबर 504/18 दर्ज करके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए 4 मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे रखी हैं। उस वक्त के डीपीओ शेखुपुरा जहांजेब नज़ीर के मुताबिक बावर्दी पुलिस इंस्पेक्टर को शहीद करके मुल्ज़मान ने जुल्म की इंतहा कर दी, जिन्हें किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान 7 साल कबल इश्तिहारी हुए, जिसके बाद इनके मरीद के और कालाशाह काकू में घरों को भी मसमार कर दिया गया। मुल्ज़मान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। मकतूलीन की नमाज जनाजा में उस वक्त के DIG लाहौर वकास नज़ीर, SP मुआज़ ज़फ़र, DSP मुरीद के राना इस्लाम समेत सैकड़ों वकला, सियासी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ियों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शोहदा को शहर के कदीम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। SP सिटी लाहौर मुआज़ ज़फ़र ने DIG लाहौर की तरफ से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, जबकि पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। शहर की तारीख के बड़े जनाजे में हज़ारों अफराद ने शिरकत करके शोहदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जाहिद राठौर शहीद के भाई ताहिर इलियास ने गिड़गिड़ाते हुए मुतालबा किया कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जाहिद राठौर शहीद के मुहाफिज इजाज़ उर्फ पप्पू की सगी बहन नईमा बीबी अपने भाई की शहादत की खबर सुनकर गम से निढाल होने के बाइस अचानक हार्ट अटैक होने से वो भी मौके पर ही वफात पा गईं। इस तरह इजाज़ उर्फ पप्पू के घर एक और सफ़े मातम बिछ गई। महरूमा की एक बेटी है जो इस दुनिया में तने तन्हा रह गई है। जाहिद राठौर शहीद के भतीजे अवैस राठौर एडवोकेट हाई कोर्ट के मुताबिक उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला और ना ही जाहिद राठौर को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया गया है। उन्हें आए रोज़ धमकियां दी जाती हैं और उनके घर पर कई दफ़ा मुल्ज़मान की तरफ से हमलावर भेजे गए हैं। वो पुलिस अफसरान के दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। पुलिस की तश्कील करदा टीमें मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही हैं। उनका पूरा ख़ानदान खौफो हरास में ज़िंदगी गुजार रहा है। वो कहीं भी आ जा नहीं सकते और घरों में कैद हैं। उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उन्होंने तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों और हकामे बाला से इंसाफ की अपील की है। चुदराहट, ताकत का नशा, कारोबारी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही जान सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है।
कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाकया या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह करार दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।